नमस्कार, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ऑन ओपनर न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज एक केस के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह दिल्ली में भी एक और सुशांत सिंह केस हो गया और लोगों को कानों कान खबर भी नहीं हुई। मामला दरअसल शाहबाद डेयरी के पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है। 22 वर्ष का एक नौजवान अमन बंसल, अमल बेंसले भी बोलते हैं उनको, बाय कास्ट इज गुर्जर। वह इस लड़के ने षड्यंत्रकारियों के दबाव में आकर के, ब्लैकमेलर्स के दबाव में आकर के और उनसे परेशान होकर के 30 और 29 और 30 सितंबर की रात को फांसी के फंदे पर लटक कर, या मैं कहूं कि ऊपर फैन पर लटक कर उसने अपनी जान दे दी। और जान देने से पहले उसने तमाम बातें लगभग 6 वीडियोस में अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर की। उसमें उसने तफसील से बताया कि उसको किस तरीके से विपिन खत्री, सुमित गोस्वामी और नेहा जिंदल नाम की एक लड़की ने किस तरीके से पिछले 1-1.5 साल से उसके साथ उत्पीड़न किया हुआ था। उसको वो ब्लैकमेल करते थे, उससे वो पैसे उन्होंने ले लिए थे, उसके पैसे वापस नहीं कर रहे थे। जब जब वो पैसे मांगता था उसको जान से मारने की धमकी देते थे। उसने ये भी बताया कि वो लड़की नेहा जिंदल, जब भी मैं उससे पैसे की बात करता था कि मेरे पैसे दे दो, तो मुझे रेप केस में फंसाने की और दूसरे क्रिमिनल केसेस में इम्प्लीकेट कराने की धमकी देती थी। वह लड़का इतना परेशान हो गया और इस कदर डर गया कि उसे अंततोगत्वा फांसी पे झूल जाना पड़ा। एक बात यहां खत्म हुई, घर वालों को पता लगा, आनंद फानन में वो लोग भागे, हॉस्पिटल गए, पुलिस को इंफॉर्मेशन दी गई। अब देखिए आप कि उनके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी उनकी सपोर्ट में नहीं थी, उनकी कोई रिसोर्सेज इतनी जबरदस्त नहीं थी कि वो वहां हल्ला कर सकते या वहां बहुत लोगों को मजमा इकट्ठा कर सकते, या किसी जाति विशेष का लाभ लेकर के वो कुछ ऐसा हल्ला गुल्ला मचा सकते। ऐसा कुछ नहीं था। उसका रिजल्ट दोस्तों ये हुआ कि उस सुसाइड की जो एफआईआर है वो कल तक नहीं लिखी गई थी। कल एक एफआईआर जिसका नंबर 308 शाहबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई अंडर सेक्शन 306, 506 एंड 34 आईपीसी। जिनके नाम दर्ज थे, कंप्लेंट थी, लड़के के फादर ने कंप्लेंट कराई, एफआईआर कराई, उनके नाम दिए बाकायदा। और देखिए कि उन लोगों को थाने में बुलाया गया। वो लोग आए, उनमें से 2 लोग, और रिजल्ट अब तक का ये है, अभी शाम के लगभग 7:15 बज रहे हैं, आज तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। मोबाइल फोन घर वालों ने दिखाए कि इसमें देखिए ये वीडियोस हैं, ये इसमें सारा उसने सारी बातों को तफसील से बताया, कब पैसे दिए, कब मांगे, कितने मैसेज आए, कितने उन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किए, कितने व्हाट्सएप पर मैसेज किए, सारी डिटेल्स उनको बताई गई है। मेरी कंसर्न एसएचओ श्री राकेश कुमार जी से भी बात हुई। उन्होंने कहा जांच चल रही है और जांच सही दिशा में चल रही है। उन्होंने किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला देते हुए बताया कि जब तक जांच में हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, जब तक जांच हमारे हिसाब से मुकम्मल नहीं होगी, तब तक हम अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, एक लड़का 22 साल का नौजवान, वह दिल्ली का सुशांत बन गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका मर्डर किया गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको किस तरीके से उसने आत्महत्या की। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सवाल मैं ये खड़ा कर रहा हूं कि एक लड़के ने जिसने 30 तारीख की रात को, 29-30 की रात को सुसाइड किया, अपनी जान दी, क्या पुलिस का फर्ज नहीं था कि नेक्स्ट डे पता लगते उसकी एक एफआईआर लॉन्च करते? जब घर वालों ने रोए, गिड़गिड़ाए, अपनी सारी बातें की, लोग बाग वहां पर गए, उन्होंने न जाने कितनी मिन्नतें करी, तब जाकर के कल ये एफआईआर हुई।
और अब दलील ये है साहब कि जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होगी तब तक अरेस्ट नहीं होंगे। मैं सवाल खड़े करना चाहता हूं योर माइंड ओपनर ग्रुप से, चैनल से, के माध्यम से, कि आप सोचें कि क्या हर केस के लिए मीडिया का आगे आना जरूरी है? क्या हर केस के लिए हल्ला गुल्ला मचना जरूरी है? क्या हर केस के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं का जमावड़ा जरूरी है? क्या अगर किसी परिवार का बच्चा किसी दुर्घटना का शिकार होता है या इस तरह की दर्दनाक घटना के साथ होती है, क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? क्या उसके लिए जांच का दायरा चलता रहेगा और उसको दोषियों को सजा दिलाने के लिए उनको गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा? ये कौन सा न्याय है? ये कहां का न्याय है? बीइंग एन एडवोकेट मैं तो नहीं समझ पाया हूं। मैं आपको सवाल करता हूं, आप अपने दिमाग से सोचिए कि कैसे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग बाहर खुला घूमते रहते हैं। क्या वो एविडेंसेस को मिटाएंगे नहीं? क्या वो सबूत के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे? उनको बाहर रहने दिया गया। क्या वो दूसरे किसी अमन को शिकार नहीं बनाएंगे? क्या उन्होंने इससे पहले, जैसा कि अमन ने अपनी वीडियोस में कहा कि मुझसे पहले भी इन्होंने किसी और को शिकार बनाया था और लोगों के भी पैसे लिए थे, एक सोची समझी साजिश के तहत उसका इतना मानसिक संतुलन बिगाड़ा गया, उसको इतना मानसिक दबाव दिया गया कि वो आत्महत्या जैसे जघन्य कार्य को करने को मजबूर हुआ। एक परिवार का दीपक अस्त हो गया। अकेला लड़का था दोस्तों वो अपने परिवार का। परिवार में एक छोटी बहन है, रोती बिलखती उसकी मां है और लाचार बेबस उसका पिता है। क्या करे वो? मैं कहता हूं कहां है अर्णव जी? क्या पूरा हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स, क्या पूरे हिंदुस्तान का क्राइम केवल बॉम्बे सुशांत सिंह केस तक ही है? देखो आपका चैनल यहां भी काम करता है। राजीव हत्याकांड हुआ, दुनिया ने हल्ला मचाया। मैं राहुल जी आपको कह रहा हूं, आप नौटंकियां बंद करिए। प्रियंका जी नौटंकियां बंद करिए। केजरीवाल जी नौटंकियां बंद करिए। आप हाथरस पहुंच गए उस लड़की की मौत के बाद। वो लड़की जब सफदरजंग हॉस्पिटल में मौत से जूझ रही थी, हाथरस की बेटी की बात कर रहा हूं, तब आपको उसकी सुध नहीं आई। तब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसके घर वालों को नहीं कहा कि हम तुम्हें कुछ आर्थिक इमदाद करते हैं तुम्हारी। जब वो मर गई तो वहां रोटियां सेकने उसकी आंच में चले गए सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग। शर्म आनी चाहिए तुमको। दिल्ली में एक और सुशांत मरा है। दिल्ली वालों को देखना होगा, आपको देखना होगा, मुझे देखना होगा। बीइंग ए लॉयर, मैं जब तक उस दोषियों को सजा नहीं होगी, मैं इस केस को मैं करूंगा, कोशिश करूंगा कि इसमें उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। लेकिन मैं आपका सहयोग भी चाहता हूं। आप ऐसे जुर्म के खिलाफ जो योजनाबद्ध तरीके से किया गया हो, मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी आवाज उठाएं। उस रोती बिलखती मां के आंसू पोंछने के लिए आगे आए। सेक्टर 11 रोहिणी में वो परिवार रह रहा है। आज उस परिवार के आगे सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं है। उसका वंश खत्म हो गया है। आप उसका दर्द समझने की कोशिश करें। क्या किसी भी दुर्घटना का शिकार होने वाले आदमी का सेलिब्रिटी होना जरूरी है? क्या उसका पॉलिटिकल लिंक होने जरूरी है? क्या वो मीडिया को जब तक नहीं बुलाएगा, मीडिया जब तक हल्ला नहीं मचाएगी, तब तक उसको न्याय मिलेगा ही नहीं? क्या ये आम धारणा बनेगी जब तक कैंडल लाइट मार्च नहीं निकलेगा तब तक किसी को जस्टिस मिलेगा ही नहीं? ये कौन सी प्रथा चल पड़ी है? मैं कहता हूं हर इंसान को कानून के हिसाब से न्याय मिलना चाहिए। हर दोषी को उसके जुर्म के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। उसमें ऊंच नीच, जात पात, सेलिब्रिटी या नॉन सेलिब्रिटी, इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों। योर माइंड ओपनर ऐसी घटनाओं की भर्त्सना करता है, ऐसी घटनाओं की घोर निंदा करता है और कोशिश करेगा कि इस अन्याय के खिलाफ हम सब एकजुट होकर लड़ें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।